कल विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। विपक्षी दलों के लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। रात्रि भोज के बाद 18 जुलाई को बैठक होगी। कांग्रेस, सपा, रालोद, आप, जेडीयू के नेता इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी बैठक में शामिल होंगे। कुल मिलाकर 26 विपक्षी पार्टियां आज बैठक में मौजूद रहेंगी। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी। बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्षी नेताओं के पोस्टर लगे हैं। तो आज भी विपक्ष की बड़ी बैठक, जिसमें 26 विपक्षी दल हिस्सा ले रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे विपक्ष की तरफ से नजर आएंगे, इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है और इस बैठक के जरिए 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कितना ज्यादा अपनी आवाज को मजबूत कर सकता है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम वो मुद्दे बीजेपी के खिलाफ जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं 2024 से पहले, जो विपक्ष के बड़े मुद्दे हो सकते हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल बड़ी ये बैठक है। इससे पहले 23 जून को बैठक हुई थी और आज ये बैठक, कल भी बैठक होगी। कांग्रेस, सपा, रालोद, आप, जेडीयू के नेता इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे, जो कि 23 जून को बैठक में शामिल नहीं थे। तो 26 विपक्षी पार्टियां आज बैठक में मौजूद होंगी। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी। बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्षी नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। तो देखिए, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, इस बैठक में रहेंगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल रहेंगी। तो इसी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तमिलनाडु से सीएम एमके स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो तमाम ये दिग्गज चेहरे इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अराजक तत्वों और कट्टरपंथियों के निशाने पर सीमा हैदर, खुफिया इनपुट के आधार पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सचिन और सीमा को मीडिया और आम लोगों से दूरी बनाने की बात कही गई है। तो सीमा से पुलिस ने रविवार भी पूछताछ की। सीमा, सचिन की सुरक्षा में 2 शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा और सचिन की, दोनों की ही सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि 2 शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे सीमा और सचिन की सुरक्षा में। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर है, जहां पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सीमा और सचिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है फिलहाल? चलिए, शायद निशांत से संपर्क टूट गया, दोबारा से कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, अराजक और इसी के चलते सीमा और सचिन की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। 2 शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे सीमा और सचिन की सुरक्षा के लिए। तो पबजी गेम के जरिए दोनों के बीच प्यार हुआ और सीमा नेपाल के रास्ते भारत में आ गई और उसके बाद अब वो सचिन के साथ रह रही है। इसको लेकर जहां एक तरफ तमाम बातें चर्चा में चल रही हैं, तो लगातार पुलिस पूछताछ भी कर रही है। रविवार को भी पूछताछ हुई, लेकिन इस बीच क्योंकि अराजक तत्व और कट्टरपंथियों के निशाने पर है सीमा हैदर, तो इसके चलते सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, कट्टरपंथियों के निशाने पर है सीमा और इसी के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या अपडेट? कट्टरपंथियों की वजह से सुरक्षा, सीमा जो गुलाम हैदर है उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि पाकिस्तानी महिला है
जो हिंदू दल हैं और कहीं ना कहीं जो कुछ अराजक लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर अब सूत्रों से भी जानकारी मिली है। अब सचिन और सीमा मीडिया से भी तो कहीं ना कहीं दूरी बनाएंगे और रविवार को ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और जिसके बाद में कहीं ना कहीं अब 2 शिफ्टों में इसकी सुरक्षा रखी जाएगी। दिन में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी वहां पर रखे जाएंगे, आधा दर्जन रात में रखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक तरफ जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से जांच कर रही हैं। हालांकि किसी प्रकार की सीमा है गुलाब हैदर और उसके सचिन के साथ कोई घटना न रच जाए, तो जिसको लेकर नोएडा पुलिस जो है अलर्ट हो गई है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार अलर्ट है पुलिस भी और पूछताछ भी कर रही है समय समय पर। बहुत शुक्रिया निशांत आपका अपडेट के लिए। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, डीएम ने किया है बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण। डीएम मनीष कुमार ने लिया है बाढ़ क्षेत्र का जायजा। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दिए अधिकारियों को निर्देश। हिंडन नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंची है। हिंडन के पास का इलाका खाली कराने के निर्देश हैं। तो जिले की तीनों तहसीलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। भ्रमण कर मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो डीएम ने किया है बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण। भ्रमण कर मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से डीएम ने क्षेत्र का जायजा लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि क्या इंतजाम करने हैं। अपडेट ले लेते हैं, निशांत हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट है? देखिए डीएम खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और इसी के चलते निर्देश भी दिए हैं उन्होंने स्थिति को देखते हुए। कहीं ना कहीं जेवर के जो इलाके हैं और उन इलाकों में खुद डीएम जो है ग्राउंड जीरो पर है। हालांकि लगातार जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिस तरीके से बाढ़ जो कहीं ना कहीं जो पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर एसडीएम को सख्त तौर पर निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि कहीं ना कहीं हर संभव लोगों की मदद की जाए, उनको निकाला जाए। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। एसडीएम जेवर से भी कहा गया है कि बॉर्डर पर कहीं ना कहीं यमुना खादर का जो इलाका है और कहीं ना कहीं वहाँ जल स्तर बढ़ रहा है, लोग जो फंस रहे हैं उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए लगातार निर्देश दे रहे हैं और जो खतरे का निशान है उसको देख बिल्कुल ठीक है। देखिए किस तरीके से जरूरी निर्देश जो हैं दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका। आसमानी आफत अपने रुआब पर है। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ की जद में यूपी के कई जिले आ गए हैं। वहीं पीलीभीत भी बाढ़ के कहर से अछूता नहीं रहा है, जहां शारदा नदी खतरे के उफान से ऊपर बह रही है, जिससे वन भूमि का कटान तेजी से हो रहा है। इसे लेकर ग्रामीण परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून के मौसम में हर साल आसमानी आफत से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पानी भरता हुआ दिखाई देता है। इस साल भी लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है। वहीं हम बात करें पीलीभीत की, तो पूरनपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंदिया हजारा शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस पंचायत में राहुल नगर, मजदूर बस्ती, चंदिया हजारा समेत कई गाँव आते हैं। हर साल नदी के कटान और बाढ़ से इन सभी गांव के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में लोग बेघर हो जाते हैं। उनकी किसानी की जमीन पानी के तेज बहाव में कटकर बह जाती है। हर साल बाढ़ और कटान का दंश पीलीभीत वासियों को झेलना पड़ता है। पीलीभीत का पूरनपुर क्षेत्र शारदा नदी से प्रभावित है। बाढ़ आ जाती है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचता है कि नहीं, इसके लिए न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंच चुकी है पीलीभीत के पूरनपुर ट्रांस शारदा क्षेत्र से, जहां से लगभग 40 गांव जिस बाढ़ से प्रभावित रहते हैं जिस नदी से। वहीं आज हम पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं कि हमारे पीछे यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो इसी क्षेत्र से हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ पे समस्याएं बहुत खड़ी होती हैं। वही कैमरामैन से चाहेंगे कि पीछे दिखाएं, हमारे ठीक पीछे शारदा नदी बह रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे उफान पर है, यानी कि अब किनारे से हम बात करें तो यहाँ कगार से मात्र जो है लगी हुई, यानी कि थोड़ी सी भी और बरसात हुई तो शारदा का जो पानी है, जल स्तर है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं आप अगर कैमरामैन से चाहें आप सीधे देखो तो फसल, यानी कि आप जो गन्ने की फसल है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि डूबी हुई है। यहाँ के जो क्षेत्र में लोग हैं वो काफी प्रभावित हैं। बता दें कि पिछले कई सालों से अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन फसल सहित नदी में समा चुकी है।
कई कच्चे और पक्के मकान भी नदी की भेंट चढ़ चुकी है। साल 2021 की बात करें तो शारदा नदी ने भारी तबाही मचाई थी। घरों में बाढ़ का पानी भरने की वजह से कई दिनों तक चूल्हे नहीं जल पाए थे। इस साल नदी वन भूमि का कटान कर रही है, जिससे वन क्षेत्र का काफी नुकसान हो रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। नदी से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। रास्ता बंद हो जाता है, फसलें सब जमीनें कट गई, बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ पे। हाँ जी, बहुत हम लोग परेशान हो जाते हैं बरसात में। अच्छा, वैसे भी 60-70 एकड़ जमीन 100 एकड़ करीब कट गया जी। कोई कुछ नहीं करता है जी। हाँ। ना जी, कोई यहाँ कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ जो भी आते हैं आएंगे, कहा के चले जाएंगे, कुछ नहीं पूछने वाला कोई नहीं है। सवाल ये है कि बाढ़ को नियंत्रण रखने के लिए शासन करोड़ों रुपए खर्च करता है। उसके बावजूद शारदा क्षेत्र में बसे गांव में विकास सिर्फ कागजों पर ही नजर आता है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील 35 किलोमीटर दूर होने की वजह से बरसात के समय में महत्वपूर्ण काम होने पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं अगर कोई बीमार भी हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं हो पाती है, क्योंकि आने जाने के लिए उचित रास्ता नहीं है। रास्तों पर पानी भर जाता है। अब बहुत समस्या होती है। पूर्णपुर तहसील पड़ता है, वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। 2-2, 3-3 दिन बाद तो घर पे बैठे रहते हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं खोले रहते हैं। कम से कम 4-5 फीट पानी ऊपर बहते हैं तो हम लोग यहीं बैठे रहते हैं। कहीं जाने का साधन ही नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है। तो जंगल वाले परेशान करते हैं, जंगल से आने जाने के लिए बहुत दिक्कत करते हैं। इधर से रास्ता बंद ही रहते हैं। पूर्णपुर तहसील में काम पड़ गया किसी को, या तो किसी बीमारी पड़ गया तो बहुत मुश्किल से हम लोग ले जाते हैं। साइकिलों के लाभ लोद के, कैसे भी जंगल उंगल के फास्टर से हाथ पैर जोड़ के जंगल होके ले जाते हैं। अब देखना यह है कि बाढ़ आने से पहले की तैयारियों को लेकर अगली बार से सरकार के आदेशों पर अधिकारी कितना पालन करते हैं, क्योंकि इस बार की तैयारी फेल होते दिखाई दे रही है। वन भूमि का कटान हो रहा है, ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। पीलीभीत से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अमित कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कुछ इसी तरह से एक और मामला हमीरपुर से सामने आया है। पेशे से किसान, पति जिसका नाम कालीचरण है, उसका आरोप है कि उसने अपनी पत्नी नर्मदा को काबिल बनाने के लिए इंटर करने के बाद बीकॉम कराया। पढ़ाई करने के बाद उसके पति ने आशा बहू के रिक्त पद पर उसकी सरकारी नौकरी लगवा दी और नौकरी लगने के बाद उसका व्यवहार ही बदल गया और उससे वे लड़ने झगड़ने लगी, जिसके बाद वे पति को छोड़कर ग्राम प्रधान के साथ आकर रहने लगी। पति के इस व्यवहार को उसके पति ने कोतवाली में न्याय को लेकर तहरीर दी है। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, डीएम ने किया बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण। डीएम मनीष कुमार ने लिया है बाढ़ क्षेत्र का जायजा। जेवर क्षेत्र के गांव फलेंदा, बांगर में निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने एसडीएम जेवर को निर्देश दिए हैं। हम लोगों से लेफ्ट हैंड साइड पर एनडीआरएफ। डीएम मनीष कुमार ने बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया है और जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ वो स्थिति को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं और इसी के साथ हर संभव सहायता लोगों तक पहुंच पाए, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।